देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी, उस पर्टिकुलर लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये बातचीत की कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है। तो जिसमें हम लोगों का कंक्लूजन ये निकला कि साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है होते हैं वाइब्रेशंस। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसके वाइब्रेशंस की वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, राइट। अगर आप एक ड्रम बजा रहे हो तो वहाँ पे जो ड्रम की जो स्टिक्स हैं और जो उसकी मेम्ब्रेन है, जब आप उन्हें हिट करोगे स्टिक्स को उस मेम्ब्रेन पर, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। दैट वाइब्रेशंस क्रिएट व्हाट, आप लोगों का साउंड, है ना। बट अब बात आती है हम लोगों के ह्यूमन बॉडी के बारे में। अब जो हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है, इस पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी में आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम गाते हैं, जब हम बोलते हैं, जब हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, तो आखिर हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखो, एक्चुअली हमारी ह्यूमन बॉडी में हम लोगों का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जानते हो ना, हमारे मुंह के अंदर अगर तुम करते हो तो दो गड्ढे दिखते हैं। उस दो गड्ढों से अंदर की तरफ हमारी बॉडी के गले के अंदर की तरफ एक फुट पाइप होता है और एक होता है हम लोगों का विंड पाइप। तो बेसिकली उस फुट पाइप के पीछे की तरफ हम लोगों का मतलब जो फुट पाइप और जो विंड पाइप है, उसमें जो विंड पाइप होता है, उस विंड पाइप में हम लोगों के पास होता है वॉइस बॉक्स या फिर लैरिनेक्स। ये पर्टिकुलर लैरिनेक्स एक्चुअली क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। आप इसको लगे तो टेस्ट आउट भी कर सकते हो। जैसे अपनी दो उंगलियों को लो और अपनी जो क्या कहते हैं गर्दन है, उस गर्दन में उन दो उंगलियों को रखो। थोड़ा सा तुमको उंगलियों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि कहाँ एक्चुअली में प्लेस करने से आपको वाइब्रेशंस या फिर आपको किसी प्रकार का कोई मूवमेंट फील हो रहा है अपने उस विंड पाइप के पास, है ना। तो जब आप कुछ बोलते हो और अपनी दोनों फिंगर्स को अगर आप अपने उस वोकल कॉर्ड के पास रखते हो, तो जब आप बोल रहे हो तो आपके बोलने की वजह से आपको अपनी उंगलियों पे ये चीज़ फील होती है, राइट, कि आपकी बॉडी के अंदर कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि मूव कर रहा है, और दैट पर्टिकुलर पार्ट इज़ बेसिकली नोन एज वॉइस बॉक्स। तो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक वॉइस बॉक्स होता है। अब ये बुक वाला ये बताना चाह रहा है आपको, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर वॉइस बॉक्स, ठीक है, इस वॉइस बॉक्स के ऊपर की तरफ, इस वॉइस बॉक्स के ऊपर की तरफ जो ये पाइप होता है, इस पर्टिकुलर पाइप को कहा जाता है विंड पाइप। इसे क्या कहा जाता है, विंड पाइप, है ना। अच्छा, अब ये जो वॉइस बॉक्स है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस वॉइस बॉक्स के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। ये इस तरीके से कुछ आप लोगों की वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जब आप सांस लेते हो, मतलब जब आप बोलते हो, तो जब आपकी बॉडी के अंदर एयर इन या आउट हो रही होती है, तो आपके एयर की प्रेशर की वजह से ये पर्टिकुलर जो वॉइस के कॉर्ड्स है, इनमें क्या होता है, वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। जैसे अगर आप गिटार बजाते हो तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, अगर आप लेट से तबला बजा रहे हो तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना। तो जब हम लोग एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, तो इस एयर की वजह से इस पर्टिकुलर आपके वोकल कॉर्ड्स के पास वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। एंड एज यू नो कि जैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। और साउंड प्रोड्यूस हो गया तो इसीलिए आपको या मुझको आवाज़ सुनाई आती है कि आप और मैं आपस में क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड्स होता है ना, बराबर, जब ये वोकल कॉर्ड होता है, इस वोकल कॉर्ड से मसल्स क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। इस पर्टिकुलर वोकल कॉर्ड से मसल्स क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं। जैसे कई बार हम लोग नॉर्मल आवाज़ में बात करते हैं, कई बार हम बहुत चीखते हैं, और कई बार किसी और को सुनाई ना आए इसलिए हम बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। तो ये एक ही वॉइस बॉक्स ये 3 डिफरेंट टाइप्स की, या डिफरेंट टाइप तो नहीं बोलना चाहिए, डिफरेंट पिच की
या आवाज़ें निकालने में सक्षम है। लेकिन क्यों? ये एक ही वॉइस बॉक्स से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, आवाज़ें कैसे निकल रही हैं? तो एक्चुअली में आप लोगों का ये जो पर्टिकुलर वॉइस बॉक्स है ना, ये जो आप लोगों का पर्टिकुलर वॉइस बॉक्स है, इसके पास जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ये वोकल कॉर्ड्स क्या होती हैं? इनमें मसल्स होती हैं। जब आप कोई भी बोलते हो तो ये मसल्स या तो खुद को टाइट कर सकती हैं या फिर ये खुद को क्या कर सकती हैं? लूज़ कर सकती हैं। तो वोकल कॉर्ड चाहे टाइट हो या चाहे लूज़ हो, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली होता क्या है, हम लोगों का ये पर्टिकुलर वॉइस का जो टोन है, ये टोन आपका क्या होता है? वेरी होता है। ठीक है, अच्छा। और आप लोगों की किताब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक जीके फैक्ट आप लोगों को दिया हुआ है। वो जीके फैक्ट आपको देखो क्या दिया है यहाँ पर, कि जो आदमी लोग होते हैं उनके बॉडी के अंदर ये वोकल कॉर्ड 20 mm लॉन्ग होती है, राइट। अच्छा, और जो औरतें होती हैं, औरतों के अंदर में यही वोकल कॉर्ड जो होती है आप लोगों की क्या होती है? आपकी 5 mm शॉर्टर होती है, यानी कि नियर अबाउट 15 mm के क्या होती है? आसपास होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लेते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी आवाज़ भी देखना बदलती है, लेकिन अगर एक बच्चा जब छोटा होता है तो छोटे होने के साथ उसकी आवाज़ भी कैसी होती है? अलग होती है। मतलब अगर आप किसी की आवाज़ सुन रहे हो तो भले ही आपने उस बंदे को देखा है या नहीं देखा है ना, आप बिना देखे ये पहचान जाते हो कि अच्छा ये कोई छोटे बच्चे की आवाज़ है, राइट, ये कोई छोटे बच्चे की आवाज़ है। लेकिन क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों का जो वोकल कॉर्ड होता है वो शॉर्ट होता है, और क्योंकि इनके वोकल कॉर्ड शॉर्ट होते हैं तो इनकी आवाज़ अलग से ही साउंड करती है। आदमियों के वोकल कॉर्ड थोड़े बड़े हैं हमसे, है ना, इसीलिए आदमियों की या फिर मैं कहूँ लड़कों की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ कैसी होती है? भारी होती है। और जो औरतें होती हैं, इन औरतों की आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, ये आपको एक जीके फैक्ट दिया था इस पर्टिकुलर बॉक्स में। एक छोटी सी 13.6 में आपको एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, ये एक्टिविटी हम लोगों को देखना है भाई क्या बोलना चाह रहा है इस एक्टिविटी में। बोल रहा है कि आप 2 रबर के स्ट्रिप्स लेंगे, सेम साइज़ के होने चाहिए। एक रबर का स्ट्रिप अगर आपने इस तरीके से रखा है तो दूसरा रबर का स्ट्रिप आपको जस्ट उसके पैरेलल, उसके अबोव आपको रखना है। और जिस तरीके से इस लड़की ने उन दोनों रबर के स्ट्रिप्स को अपने मुंह के पास पकड़ कर रखा है, आपको भी एग्जैक्टली क्या करना है? अपने मुंह के पास पकड़ के रखना है। फिर वो ये कह रहा है कि आप हवा फूको, ऐसे फूक फूक करके अपन लोग बलून में हवा भरते हैं ना, वैसी वो हवा को आप फूको। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका छोटा सा गैप होगा, ऑब्वियस है कि आपने जो दोनों कागज़ रखे हैं उनको, या जो भी मैं कहूँ जो रबर की आपने स्ट्रिप्स रखी हैं, उन्हें एकदम चिपका चिपका के नहीं रखा है, उनके बीच में ये छोटा सा गैप होगा। इस गैप को बेसिकली ये कह रहा है स्लिट। तो जब आप फूकोगे तो आपके फूक की जो हवा है ये इस स्लिट से पास होगी, है ना। जब आप फूकेंगे तो आपके फूक की जो हवा है ये इस पर्टिकुलर स्लिट से पास होगी। जब वो स्लिट से पास होगी तो ये जो आपके पेपर्स हैं, ये जो आपने रखा है, ये पर्टिकुलर रेड कलर के आपके जो रबर स्ट्रिप्स हैं, ये रबर स्ट्रिप्स वाइब्रेट होंगे। और वाइब्रेट होंगे तो आपको क्या सुनाई आएगा? आपको साउंड सुनाई आएगा। बस यही सेम पैटर्न आपके बॉडी के अंदर आप लोगों की जो वोकल कॉर्ड है, उस वोकल कॉर्ड में भी यही सेम पैटर्न फॉलो होता है। वहाँ पे हम लोगों के दोनों तरफ क्या होता है? बीच में, दोनों वोकल कॉर्ड्स के बीच में गैप होता है। जब हम सांस लेते हैं तो वहाँ से हवा जो होती है वो अंदर जाती है, और जो हवा अंदर जाती है उसके अंदर जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है? आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, और जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं तो उन्हीं से हमें क्या सुनाई देता है? साउंड। यही इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में बताया गया। सेम यही एक्सपेरिमेंट ये लड़का भी कर रहा है, बट इसने क्या किया है? आप लोगों का जो थोड़ा पेपर स्ट्रिप को रखने का पैटर्न है थोड़ा सा अलग रखा है। ख़त्म। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों की जितनी भी बातचीत हुई हम लोगों के साउंड वाले चैप्टर में, उनमें से सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने जो यहाँ पे सीखी वो ये सीखी कि आखिर हम लोगों की बॉडी के अंदर
जो आवाज़ होती है वो प्रोड्यूस कैसे होती है ना। अच्छा, और उसके अलावा हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोगों की जो आवाज़ है वो आखिर प्रोड्यूस कैसे होती है। ठीक है, मतलब आवाज़ को प्रोड्यूस करने के लिए क्या ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर बॉडी आप लोगों की क्या कर सकती है, आवाज़ क्रिएट कर सकती है। अगर वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं तो आपकी बॉडी आवाज़ क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, बस ये सिंपल सी चीज़ है। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन 13.3 में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम लोगों को क्या हो रहा है। सेक्शन की जो हेडिंग है वो ये बता रहा है कि साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या जाए, आवाज़ ट्रैवल करे, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आवाज़ के ट्रैवल करने के लिए जो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आप लोगों के आवाज़ को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। अगर आप लोगों के आवाज़ के पास ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं है, जैसे मीडियम यानी कि पानी, हवा, समथिंग लाइक दैट, अगर वैसा कुछ भी नहीं है तो आपकी जो आवाज़ है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी। अब देखो, कोई भी अगर तुम्हें कहेगा कि मैडम ऐसा करने पे आवाज़ ट्रैवल करेगी, वैसा करने पे आवाज़ ट्रैवल नहीं करेगी, सो वुड यू ट्रस्ट देम? कि आप उन्हें ट्रस्ट करेंगे कि हाँ मैम ऐसा करने पे आवाज़ ट्रैवल करेगी एंड वैसा करने पे आवाज़ ट्रैवल नहीं करेगी? वुड यू ट्रस्ट देम? नहीं। आप बोलोगे हमें प्रूफ करके बताओ कि सही में वैसा करने पर सही में आवाज़ ट्रैवल हो भी रही है कि वैसा करने पे आवाज़ ट्रैवल नहीं हो रही है। डन, ठीक है। तो देखो, एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है, दो एक्टिविटीज़ है, बल्कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है 13.7 और दूसरी एक्टिविटी चलो मैं बता दूंगी। ठीक है, पहली एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। पहली एक्टिविटी कह रही है कि आप एक ग्लास लीजिए। ग्लास मेटल का भी हो सकता है या कांच का भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी। हाँ, बट इस बात का ध्यान रखिए कि वो ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, बोल रहा है कि इसके अंदर आप क्या कर दीजिए, एक सेल फोन को रख दीजिए, है ना। अब ड्राई उसने इसीलिए बोला है कि अगर मान के चलो आपने अपने सेल फोन को किसी ऐसी जगह पे रख दिया कि जहाँ पर आप लोगों का पानी है, तो फिर सेल फोन ख़राब हो जाएगा ना। इसीलिए वो एक एक लाइन आपको बताना चाह रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि आप अपने दोस्त को कहो कि आपके पर्टिकुलर सेल फोन पर रिंग करें, कॉल करें, और फिर बोल रहा है कि आप उस रिंग को बहुत ही केयरफुली सुनो। ठीक है भैया, सुन लिया हम लोगों ने। अब वो ये कह रहा है कि अब एक काम करिए, इस पर्टिकुलर ग्लास के आजू बाजू जो ये आपको ये ओपन स्पेस दिख रही है ना, इस पर्टिकुलर ओपन स्पेस में अपना माउथ डाल दो। अच्छा, अब ग्लास इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपके मुंह के अंदर वो अच्छे से घुसे ना, इसलिए छोटा सा ग्लास लेना है। और आप लोगों को जो मोबाइल फ़ोन लेना है वो भी छोटा वाला लेना है। ठीक है, बहुत ही छोटा वाला, राइट। क्योंकि अगर आप बड़ा लोगे एडवांस वाले, तो एडवांस वाले जो आप लोगों के फ़ोन हैं वो उस पर्टिकुलर ग्लास के हिसाब से बहुत बड़े हो जाएंगे, और इतने बड़े ग्लास को हम अपने मुंह के अंदर नहीं डाल सकते, तो हमारा बेचारा छोटा सा मुंह है ना, फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए। अच्छा, और फिर बोल रहा है कि उस टम्बलर को, उस पर्टिकुलर ग्लास को अपने हैंड्स की मदद से आजू बाजू से आप क्या कर लीजिए कवर कर लीजिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वापस से अपने दोस्त को कहो कॉल करने के लिए। तो जब आपका दोस्त वापस से कॉल करता है तो वो बोल रहा है कि आप अब क्या करिए, आवाज़ को सुनो। क्या आपको पहले की आवाज़ जब आपने उसको कवर नहीं किया था वर्सेस आपको अब की आवाज़ में क्या कोई अंतर, क्या कोई डिफरेंस सुनाई दे रहा है क्या? उसने आपसे ये पूछ लिया। तो हम बोलेंगे हाँ भाई, मुझे तो साफ साफ अंतर सुनाई दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्या डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, वो ये पूछ रहा है। तो अब हम लोगों को जो आवाज़ आ रही है वो धीमी आ रही है, धीरे आ रही है। अच्छा, अब मान के चलिए आपका जो छोटा सा माउथ है आपका, ये तो खैर बहुत ही
छोटी चीज़ है, अगर इस माउथ से हम एक वैक्यूम को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर